हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों का ये सेशन जो चल रहा है वो है प्रीपोजिशन का सेशन। और प्रीपोजिशन में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं और आज का जो वीडियोस है वो है सिंस वर्सेस फॉर का। सिंस वर्सेस फॉर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होती हैं जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो है सिंस वर्सेस फॉर का, ये ना तो क्लास 10 का ना 11 12 इवन ये जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आज मैं कराऊंगा वो सारे लेवल के लिए आपको बेनिफिशियल होगा। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग सिंस और फॉर पर बात करते हैं। तो सिंस और फॉर के बात करने से पहले आपको इस चीज़ समझना होगा कि सिंस और फॉर होता है क्या। देखिए सिंस का जो यूजेस होती है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सबसे पहले समझिएगा आप, पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और ये जो फॉर का यूजेस होती है ये होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये पहले हम लोग समझते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे, मतलब अगर आप किसी से मिल रहे हैं, जैसे आप एक इन का मैं बताया था ये ब्रॉडर व्यू होता है, वो बहुत बड़ा का टाइम होता है। उसी तरह ये फोर, इन को आप समझिए फोर यानी ब्रॉडर व्यू, बहुत सारे पीरियड की बात कर रहे हैं जैसे। और पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट टाइम। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं किसी को अगर एग्जैक्ट टाइम, जैसे आप किसी से मिलना हो तो किसी से मिलना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? 7 बजे मिलेंगे, 7 AM में मिलेंगे। तो आपने इसे क्या कह दिया? एग्जैक्ट टाइम पे मिलेंगे। मतलब 1-2 दिन का बात कर रहे हैं। अगर आप वही बात बोलेंगे तो 4 हफ्ता बाद मिलेंगे, तो वीक का बात कर रहे हैं आप, है ना। तो वीक में भी एग्जैक्ट टाइम बात कर रहे हैं आप कि एग्जैक्ट टाइम कब मिलेंगे? 7 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद। तो वहाँ पर आप पॉइंट का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? पॉइंट का, कि 7 हफ्ते बाद मिलेंगे ही मिलेंगे। या फिर बोल सकते हैं 2 महीने बाद मिलेंगे। तो 2 महीने बाद में भी आप पॉइंट का ही बात कर रहे हैं कि 2 महीने, ये नहीं बोल रहे हैं 2 से 4 महीने, नहीं, सिर्फ पॉइंट, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बात कर रहे हैं कि 2 महीने के बाद ही मिलेंगे आप, है ना। तो उसको लिए हम लोग सिंस का ही यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं आप उसी तरह पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसमें आप गैपिंग देखिएगा तो नो गैपिंग होता है। इसमें कोई गैपिंग को नहीं होता। इसमें क्या होता है? नो गैप होता है। गैप का जो सिस्टम है यहाँ नहीं होता है। गैपिंग होता ही नहीं, सीधा पॉइंट का बात करते हैं। जबकि इसमें गैपिंग करता है, यहाँ पर क्या होता है? गैपिंग चलता है। यही चीज़ आप समझिएगा, है ना। गैप, क्या गैप चल रहा है वो देखिएगा। जैसे कि आपको अगर इसमें बोलते हैं, इसमें टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ही होता है कुछ एक टाइम, 2 टाइम में से बोले 1 घंटे से काम कर रहा है, मतलब 1 घंटा, ये स्टार्टिंग यहाँ से किया और यहाँ तक जाकर ख़त्म, मतलब ये जो टाइम हो ये गैपिंग ले रहा है। मान लीजिए 2 मिनट से कर रहा है, या 4 मिनट से कर रहा है, या 2 हफ्ते से कर रहा है, मतलब ये गैपिंग लेते हुए काम कर रहा है, एग्जैक्ट का बात नहीं कर रहा है ना। तो इसमें गैपिंग करता है। जैसे कि वो 2 घंटे से कुछ काम कर रहा है, तो 2 घंटे से कर रहा है तो आपको स्टार्टिंग कहीं से कहीं किया होगा और ख़त्म यहाँ से भी चल ही रहा है मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? गैप आया, है ना। तो ये इसमें ये पॉइंट आता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम लेता है और ये पॉइंट ऑफ टाइम लेता है। आप क्लास में भी आप देखे होंगे कि किसी ऐसे नहीं बोलता है कि इसका जो है आपका क्लास एक पीरियड का होता है, ऐसा बोलता है ना। ये नहीं बोलता एक पॉइंट का होता है, नहीं, पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि वो एक पीरियड जो होता है कुछ एक गैप लेगा, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट का एक पीरियड होता है। स्कूल में भी पीरियड ही यूज़ किया जाता है। पॉइंट क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? क्योंकि पॉइंट क्या 1 मिनट के लिए होता है क्लास? नहीं, पॉइंट एग्जैक्ट टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पीरियड क्या होता है? स्टार्ट करके कुछ टाइम तक चलना पड़ता है, ये कुछ गैपिंग होना पड़ता है। तो इसमें फोर में हमेशा गैपिंग यूज़ करेंगे और सिंस में पॉइंट का। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिंस पर। देखिए सिंस का यूज अगर नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो ये किसके किसके साथ यूज होता है, हम लोग नेम लिखते हैं, नाम किसके साथ यूज होते हैं, है ना। और लाइन चलेगी लगता है, और ये लीजिए हो गया। तो नेम किसके साथ होगा? देखिए नेम नॉर्मली ये जो होता है ये डे के साथ इस्तेमाल होता है। किसके साथ? डे के साथ। उसके बाद डेट के साथ, डेट हो गया, डे हो गया, ईयर हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं टाइम हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं मंथ हो गया। इट्स और भी बहुत सारे चीज़ें जिसके साथ आप ये सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, चलिए देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे।
तो एग्जाम्पल में आप ज़्यादातर अच्छी तरह से समझेंगे, है ना। एग्जाम्पल में देखिए, आप मान लेते हैं, लिखिए सिंस मंडे, सिंस मंडे। इस तरह हो जाएगा सिंस 1991। तो देखिए इधर में दिन आ गया, डे, इधर में क्या आ गया, ईयर आ गया। फिर एक टाइम भी दे सकते हैं, सिंस 7 AM। तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है, बहुत सारे तो ETC लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह हम लोग नेम के साथ कुछ जैसे डे हो गया, डेट हो गया, ईयर हो गया, टाइम हो गया, मंथ हो गया, सब का साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सबका साथ सिंस। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, नेम। दूसरा पार्ट क्या होता है, देखिए इसी का पास साथ हो जाएगा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में आप देखिए पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे माने दिन का भाग, मतलब एक तो दिन तो होता ही है, दिन का आगे हम लोग लगा रहे हैं, और दिन का जो अंदर वाला भाग है उसको भी साथ में सेंस का पार्ट, जैसे तो इसका हम दूसरा पॉइंट रख देता है, पार्ट्स ऑफ डे। पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे मतलब दिन का अंदर का भाग। अब दिन का अंदर का भाग क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। दिन का अंदर का भाग, जैसे कि दिन में क्या क्या होता है, तो एक हो गया आपका मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग के साथ भी हम लोग सिंस का लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्या होगा, सिंस इवनिंग, इवनिंग। जैसे बोलते हैं ना 2 घंटे से बारिश हो रहा है, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सॉरी 2 घंटे से नहीं, सुबह से बारिश हो रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन, इट इज़ नहीं होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसी तरह हम लोग दिन के साथ आगे भी हम लोग लगा सकते हैं क्या, सिंस। उसी तरह हम लोग स्टेज ऑफ लाइफ के बाद में भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, किसका साथ, स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, स्टेज ऑफ लाइफ लिख दीजिए, स्टेज ऑफ लाइफ मतलब अपने लाइफ का जो होता है, हम लोग जो ज़िंदगी जीते हैं उसका जो हिस्सा होता है उसका साथ भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे सिंस चिल्ड्रन, चाइल्डहुड बोल सकते हैं, चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, या फिर सिंस एडल्टहुड, एडल्टहुड का मतलब क्या होता है, एक होता है बचपना, एक होता है जवानीपन, तो उसी के साथ भी हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसके साथ अगर हम लोग और देखें तो सिंस का एक और प्रयोग हम लोग देख सकते हैं, सिंस का एक और प्रयोग ये हो सकता है कि ये किसी इवेंट के साथ यूज हो सकता है, किसके साथ, नेम ऑफ इवेंट के साथ, नेम ऑफ इवेंट, नेम ऑफ इवेंट। अब नेम ऑफ इवेंट में देखिए क्या क्या हो सकता है, इवेंट मतलब किसी पूजा हो गया वगैरह, दीपावली, ये सब के साथ हम इवेंट मतलब जो भी जितना भी इवेंट्स होती हैं, जैसे कि सिंस दिवाली, सिंस अभी अभी क्या गया, राखी पूजा, तो राखी देख लेते हैं, राखी, सिंस राखी, सिंस बिहू। तो ये जितना भी इवेंट्स है वो सारा का सारा हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंस का प्रयोग हम लोग अभी इतना ही देखेंगे, अभी हम लोग फोर का भी इस्तेमाल देखेंगे, है ना। तो इस तरह फोर का इस्तेमाल क्या क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। फोर में भी देखेंगे, फोर में क्या क्या इस्तेमाल होगा, तो चलिए देखते हैं फोर का इस्तेमाल। तो फोर का इस्तेमाल में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखेंगे, क्या देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो देखिए टाइम का मतलब पीरियड ऑफ टाइम तो पहले बता ही चुके थे, अभी हम लोग पहला ही पॉइंट देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, समय या अवधि, अवधि बोल सकते हैं, एक अवधि, अवधि का मतलब होता है, या फिर जो अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि माने एक टाइम से दूसरा समय, इसी को बोलता है अवधि, मतलब एक कुछ टाइम लिया गया, पीरियड लिया गया, उसी को बोलता है अवधि, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो गया, तो ये जो बीच का जो गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं अवधि, या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितना टाइम लिया गया। तो ये सबसे पहले किस में लेता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या, तो उसमें देखिए क्या क्या होगा। पहला एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो इसमें देख सकते हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर कितना, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का अगर हम लोग देखें तो फॉर 2 आवर देखेंगे, तो फॉर 2 आवर्स का क्या है, 1 घंटा, ये स्टार्टिंग होगा कहीं ना कहीं, और वो 2 घंटे तक काम किया, मतलब इसका क्या हो गया, कुछ
पीरियड है। समझ पा रहे हैं? समझे? तो नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं हम लोग। पहला क्या दिखे, फॉर 2 आवर्स, फिर देख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब उसे लॉन्ग टाइम से हम लोग का बात कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम मतलब स्टार्टिंग से अभी लेके बहुत दिनों तक का बात हो, तो भी एक पीरियड का बात कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना इतनी समय से हम लोग नहीं मिले, तो वो पूरा पीरियड का बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, किसी डे के आगे लगा सकते हैं, किसी मंथ के आगे लगा सकते हैं, तो क्या सब होता है, फॉर मैनी डे, डे या फिर मंथ बोलिए, फॉर मैनी मंथ, ठीक है। फिर मैनी मंथ्स हो सकता है, डे हो सकता है, कुछ भी इस तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला इस्तेमाल हम क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग का इस्तेमाल करेंगे पर्पज़ ऑफ टाइम के लिए। इसका मेन इम्पोर्टेंट होता है क्लास 10 के लिए यही वाला पॉइंट, पर्पज़ ऑफ टाइम। पर्पज़ क्या है, मतलब के लिए, क्या है, के लिए। ये VVI है आप लोग के लिए ये, क्योंकि ये क्लास 10 में खूब पूछा जाता है। पर्पज़ से ही क्वेश्चन आता है आपका। और ये जो आपको इससे पहले ड्यूरेशन देखें, वो जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो इसके लिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है। तो पर्पज़ में क्या होता है, किसी पर्पज़ के लिए कोई काम करना है ना, तो कोई क्या पर्पज़ होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट अगर हम बोले पर्पज़ क्या क्या पर्पज़ होता है, जैसे कि एक बेस द स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल, ये किस लिए जाता है, फॉर स्टडी, ये स्टडी के लिए जाता है, एक स्टडी ना के लिए उसका जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इसका और क्या एग्जांपल हो सकता है। तो इसका एग्जांपल अब देखिए, जैसे मान लेते हैं राम केम हियर फॉर, अब देखिए कोई आता है आपका पास तो किसी न किसी पर्पज़ से आता था, फॉर मनी, मेरे से मनी मांगने के लिए आ रहा है। तो यहाँ इसका भी क्या पर्पज़ है, मनी। यहाँ में क्या पर्पज़ था, स्टडी। तो जो लास्ट में वर्ड देता है यही एक पर्पज़ बन जाता है, ठीक है। तो लास्ट इसका पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका। थर्ड पॉइंट में हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा, एक्सचेंज कर देते हैं। क्या हो जाता है, एक्सचेंज के लिए होता है के बदले या फिर में, दोनों ही इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसके देखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, मतलब देखिए एक्सचेंज में क्या होता है, कोई सामान आप ले रहे हैं, कुछ सामान आप खरीद रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ आप दे रहे हैं, उसी के लिए एक्सचेंज बोलते हैं। तो उसमें भी हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि आई बोथ या फिर आई गेव लिख देता है, आई गेव माई पेन फॉर ₹10। तो 10 रुपया दिया, किस लिए दिया, पेन के लिए दिया। तो के बदले दिया, पैसा दिया किस लिए, ये पेन के बदले दिया। तो आप समझ पा रहे हैं, तो किसी न किसी के लिए आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो एक्सचेंज में भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर का। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे माई बॉस गेव मी मनी फॉर वर्क। तो हमें किस लिए पैसा दे रहे हैं, काम करने का पैसा दे रहा है मेरा बॉस। तो आप समझ पा रहे हैं इतना। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे और बेहतर से समझेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं ये कुछ क्वेश्चन है, आप पहले लगाइए फिर मैं लगाऊंगा। अब देखिए कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, डैश लास्ट संडे। तो संडे हो या दिन हो, कोई भी संडे का बात कर रहा है, क्योंकि वो हमें स्पेसिफिक संडे बता दिया, लास्ट संडे। अगर संडे का कौन सा संडे नहीं बताता तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, पहले बताएं, आप बताइए, सिंस लगेगा या फोर। ये सारा का सारा सिंस और फोर का है। तो इसमें लगाएंगे हम लोग सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। क्यों सिंस लगाएं, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है ये कौन सा सैटरडे का बात या संडे का बात कर रहा है, लास्ट सैटरडे। अगर किसी संडे अगर पॉइंट का बात कर रहा है, अगर पॉइंट नहीं बताता होगा तो हम क्या लगाते हैं, फोर। अगर नहीं बताता तो अगर यहाँ पर बता दिया तो यहाँ पर लगाएं सिंस। बात समझ में आ रहा है। ये संडे हमें बताया है, कौन सा संडे के बाद, लास्ट संडे। अगर लास्ट नहीं बताता, ओनली संडे रहता तो यहाँ पर यूज होता फोर, क्योंकि हमें संडे कौन सा संडे नहीं पता, बहुत सारे संडे होते हैं। तो इसमें बता दिया लास्ट संडे, तो यहाँ पॉइंट का बात कर दिया है ना।
कौन सा संडे, यहाँ पॉइंट का बात किया है, ये पॉइंट ऑफ टाइम का बात किया है। वी मेट, अब देखिए वी मेट किसी का एक निश्चित समय होता है मिलने का, एक निश्चित टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। किसी से आप मिलिएगा तो एक फिक्स टाइम में मिले होंगे, है ना। किसी से अगर आप मिले हैं, मान लीजिए कहीं कभी मिले हैं तो कोई एक टाइम में मिले होंगे, तो पॉइंट ऑफ टाइम में ही आप उससे मिले होंगे, तो इसका साथ भी क्या यूज होगा, सिंस। ठीक है, तो सीन्स में भी क्या होगा, फिक्स टाइम लगेगा। फिर इसमें देखिए किसी का भी जो वर्डिंग होता है, वर्डिंग में क्या होता है, या तो कोई डेट में हुआ होगा, किसी तारीख को हुआ होगा, और तारीख में भी ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम का बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि तारीख में किसी तारीख जैसे 25 तारीख, तो पॉइंट डेट का आगे हमेशा क्या लगता है, सेंस लगता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखिए मैनी डेज, तो मैनी डेज़ का मतलब क्या है, देखिए आप कौन सा डेज़ का बात नहीं बताया, मुझे पता नहीं कौन सा डे, एक पीरियड का बात कर रहा है। मैनी डेज़ यहाँ से हो सकता है स्टार्टिंग मंडे से हो और लास्ट में संडे को खोले, तो ये बीच में गैपिंग आ रहा है, और ये गैपिंग का ही क्या बोलता है, यहाँ जब गैपिंग होती है यानी पीरियड का बात कर, और जब पीरियड हो तो क्या होता है, 4 लगाते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम में 4 और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए 3 डेज़, अब देखिए 3 डेज़ कौन सा 3 डेज़ नहीं पता, फिर इसमें 3 डेज़ एंड 4 नाइट, इसमें भी देखिए पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया, 3 डेज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक मान लीजिए 2 ये 3, ये 3 डेज़ लगाया है, 3 डेज़ लगाया है और 4 नाइट लगाया है, तो यहाँ में क्या दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगाता है हम लोग, 4, है ना। उसी तरह हम लोग लगा रहे हैं एस्टरडे। अब देखिए एस्टरडे, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान आपको लगाना होगा कि एस्टरडे के साथ क्या लगाएंगे। अगर आप बता दिए तो मैं ये कौन सा एस्टरडे का बात कर रहा है, एस्टरडे सॉरी एस्टरडे का मतलब तो पीछा वगैरह है ना, सॉरी मैं भूल, एस्टरडे तो एस्टरडे का मतलब होता है पीछे जाने वाला, तो एस्टरडे का मतलब पीछे गया हुआ कल, और गया हुआ कल का बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक पॉइंट का बात है क्योंकि कल का ही बात कर रहा है, गया हुआ कल एस्टरडे, है ना। तो एस्टरडे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। क्यों, सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम लगाता है, एस्टरडे जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि कल का बात ही कर रहा है। अब कौन सा कल, गया हुआ कल, ठीक है। फिर उसी तरह देखिए 7 में लास्ट वीक, अब लास्ट वीक है, वीक तो है, वीक कौन सा वीक है नहीं पता, लेकिन इसका आगे आगे इंडिकेट किया लास्ट वीक, तो लास्ट वीक जैसे ही बात किया तो ये पॉइंट का बात कर दिया, और पॉइंट का बात करते ही हम लोग लगाएंगे यहाँ पर सिंस। ठीक है, इसका सैटरडे, अब सैटरडे इसका मतलब देखिए कौन सा सैटरडे नहीं पता। अब जब सैटरडे ही नहीं पता कि कौन सा, अगर ये बताता लास्ट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, तो हमें पॉइंट मिल जाता है, लेकिन कौन सा सैटरडे नहीं पता, हो सकता है ये सैटरडे से लेकर एक साल बाद वाला सैटरडे आया हो, तो कोई एक सैटरडे बताए, ये सैटरडे स्टार्ट हुआ अगला सैटरडे, या फिर उससे भी नेक्स्ट, तो कोई एक पीरियड बता रहा है। जब ये पीरियड का बात करें तो हम लोग लगाते हैं 4। तो आई होप इस सेशन में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मज़ा लगा होगा, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं, तो बिल्कुल भी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो बेल घंटी भी बजा दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।